हृदय आतुर इंद्रिय समुद्र भी पुरुषः बुद्धि साक्षिणाम अकल्प एषाम आधिरूढ़म अज्जसा परम पदम दृष्टि यथा आसुरम हरिम। पापच्च मानेन हृदय आतुर इंद्रिया, उस व्यक्ति की इंद्रियां संसार में लगी रहती हैं, जलन जलन जलन, द्वेष द्वेष द्वेष, आसक्ति आसक्ति। पापच्च मानेन यानी जलता रहता अंदर से हृदय, आतुर इंद्रियों के कारण। समृद्धि पुरुष बुद्धि साक्षणाम, और जो समृद्धिवान व्यक्ति है, जो शास्त्र पढ़ता है, जिसकी बुद्धि कृष्ण में लगी है, उसका हृदय शांत रहता है। अकल्प एषाम अधिरूढ़म अज्जसा। तो एक बात बताइए कि कैसे वो व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त करेगा, जब तक पापच्च मानेन। भागवतम 4 स्कंद 3 अध्याय 21 नंबर श्लोक, भगवान कह रहे हैं पापच्च मानेन हृदय आतुर इंद्रिया। हृदय में आतुर इंद्रियां जो हैं, वेग, आंखें कह रही है ये कर, कान कह रहे हैं ये कर, तू ये बन, तू वो कर, माला कर, ठीक है, लेकिन दुनिया को बड़ा बन के दिखा, पैसा कमा, बड़ा आदमी बन। आतुर इंद्रियां पापच्च माने हृदय में जलाती रहती जलाती रहती जलाती रहती, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, दिखा। दुनिया भी कहेगी हम माला करने के विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ करो। तो क्या करें, माला से ऊपर कुछ है ही नहीं संसार में। अभी तो बताया हरि नाम सबसे ऊपर है, उससे ऊपर वो क्या करे, बड़ा आदमी बनो। पापच्च मानेन हृदय आतुर इंद्रिया समृद्धि पुरुषो बुद्धि साक्षणाम। लेकिन जिसकी बुद्धि साक्षात हरि में लगी है, वो व्यक्ति को समझ नहीं पाएगा संसार। अकल्प, उसके लिए अकल्पनीय है। एशाम आधिरूढ़म अज्जसा, ये स्थिति बड़ी बहुत मुश्किल है। परम पदम दृष्टि यथा आसुर हरिम, जिस प्रकार हरि से असुर लोग विरुद्ध रहते हैं हमेशा। हिरण्यकश्यप हरि के विरुद्ध, रावण हरि के विरुद्ध, जो भी देखेंगे हरि के विरुद्ध दिखेंगे असुर। यानी कि आप ये मान सकते हैं जो हरि के विरुद्ध है वो असुर है, या फिर ये माने जो असुर है वही हरि के विरुद्ध है, दोनों ही ठीक चीज है। जो विरुद्ध हैं यानी भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को, यह बोल रहे यथा आसुरम हरि, जो हरि के विरुद्ध हैं वो असुर हैं, राक्षस हैं। यानी जो राक्षस है वो हरि के विरुद्ध है, या फिर जो हरि के विरुद्ध है वही राक्षस है। दोनों ही चीजें ठीक है। श्रीमद् भागवतम में बोला गया 4th कैंटो 3rd चैप्टर वर्स नंबर 29, यथा आसुरम हरि परम पदम दृष्टि यथा आसुरम हरि। जो ये परम पद है हरि नाम का, ये किसकी समझ में नहीं आता? पापच्च मानेन हृदय आतुर इंद्रिया, जिसके हृदय में इंद्रियां ज्वलन पैदा कर रही हैं संसार की, द्वेष की और आसक्ति की। तो ये शांत कैसे होगी? ये होगी शांत जब हम अपने को नीचा मानेंगे। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनम सदा हरि। नीच मान करके, अपने को बहुत छोटा मान करके विनम्र भाव से जप करेंगे, अध्ययन करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर धीरे धीरे जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे आध्यात्मिक संसार में, उतना उतना ऊपर आते जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक संसार में बढ़ते हैं, हम यहां भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, नीचे जाने की कोशिश नहीं करते। तो हृदय की भावना से जितना जितना नीचे जाएंगे, उतना ये जलन शांत होगी, उतना सत्वगुण आएगा, उतनी स्टेबिलिटी आएगी। जितनी स्टेबिलिटी आएगी उतना फिर आपको श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी उतना आप सेवा करेंगे, सेवा करेंगे वैष्णवों की तो भगवान अनुकंपा करेंगे, फिर अनुकंपा होगी तो डिवाइन नॉलेज, द परम गुह्य ज्ञान, ज्ञानम परमम गुह्यम में यत ज्ञानम समावितम, ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। सरहस्यम तचांगे, और खाली खाली ज्ञान ही नहीं मिलेगा, इस ज्ञान के रहस्य, द सीक्रेट ऑफ नॉलेज भी आपके हृदय में आएगी। गृणाम गदिम मया। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार वैज्ञानिक और रहस्य को समझने के लिए सर्विस एटीट्यूड को लेकर के आना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.